यीशु मसीह की जय। मसीह परिवार, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आज का जो विषय हमने लिया है वो है सुनकर अनसुना करना। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद है आज के दिन के लिए स्वर्गीय पिता, और यीशु के नाम के द्वारा आज हम आपके उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस दिन को आपने बनाया है और इस दिन में हम खुशहाली को मनाते हैं। और जब भी हम आपके वचन को सुनते हैं, सुनकर हम उत्तेजित को पाते हैं, क्योंकि आपका वचन में वो सामर्थ है और सुनने से कहता है कि विश्वास आता है, और विश्वास आपके वचन में है। जब हम लेकर आते हैं तो हमारा विश्वास जो है और बढ़ता है और अपने जीवन में हम एक कदम को आगे खुशहाली से बिता सकते हैं। यीशु धन्यवाद, और होने दीजिए कि आज जैसे मैं वचन को बांटूंगा, आप हमारे मन को विचार लेकर आना और मुख में से आवाज को देना कि आपका वचन सही तरीके से हर एक लोग सुनकर और उसमें चल सके। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। तो आज हम देखेंगे जो परमेश्वर का वचन जो मुझे मिला है, और वो ये शब्द मुझे मिला कि सुनकर अनसुना करना। बहुत समय हम लोग जो रहते हैं बहुत बातों को सुनते हैं, और हमें जानना चाहिए कि किस बातों को हमें सुनकर सुनना है और सुनकर अनसुना करना है ना। पहले हम लोग बहुत समय से बात करते हैं कि अगर कोई कहता है तो कहते हैं कि इस कान से हला उस कान से निकल गया ना। तो उसी प्रकार से बहुत ऐसे बातें जो जीवन में हमें सुनने को मिलता है, जरूर उसे इस कान से हल कर इस कान से निकल जाना है। क्योंकि अगर हम ऐसे बातों को सुनेंगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, जो हमें हमारे जीवन में हमें नीचा दिखला सकता है, वो हमें सुनना नहीं है। क्योंकि और जो सुनना है वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हर एक समय उत्तेजित को करता है। तो अगर हम देखें रोमियो के किताब में, अगर हम देखते हैं रोमन्स 10:17 में कुछ इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या विश्वास या संदेश सुनने से हमारा विश्वास जो है उत्पन्न होता है। तो कोई भी संदेश हम सुनते हैं वो हमारे लिए विश्वास उत्पन्न करता है, चाहे वो नेगेटिव वचन रहता है या वो हमारे लिए अच्छाई का वचन रहता है। तो आगे हम देखते हैं और फिर यहाँ पर उसके जवाब देता है कि क्या वचन हमें सुनना है। तो हम देखते हैं यहाँ, जैसे फिर से मैं पढ़ूं कि इस प्रकार से देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। यानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है या जो कार में जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें मसीह का वचन सुनना है। और जब मसीह का वचन हम सुनेंगे, मसीह के प्रति हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा, या परमेश्वर का प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा। आपका जीवन इस बात पर आधारित होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहता है, ना कि आपके बारे में दूसरे लोग ने क्या कहा है। हमारा जीवन जो है आधारित रहना चाहिए, या हमारे जीवन जो है उसमें रहना चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन, या परमेश्वर ने हमारे विषय में क्या कहा है। परमेश्वर जो कहता है वो हमारे लिए सही है, परमेश्वर जो कहता है वो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही आज हम उद्धार को पाते हैं, और जब हम उद्धार को पाते हैं उद्धार में भी हमें बढ़ंती। इसीलिए यीशु कहता है जॉन 10:10 में क्या कहता है वो, कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए। यानी कि वो हमें जीवन को दिया है, वो बहुतायत सा जीवन है, खुशहाली का जीवन है। इसीलिए हम खुशहाली से यह कह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित को मनाते हैं और मगन को रहते हैं। तो क्या होता है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास रखने से पहले से जीत के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन या उस पर हम विश्वास लेकर आते हैं तो क्या होता है कि जो कहते हैं परमेश्वर वो हम विश्वास लेकर आ गए, उसे हम सुना, हमारा विश्वास बढ़ गया। हमने
जिसके लिए प्रार्थना को किया उसे देखा नहीं, लेकिन वो आशा हमारा रहता है कि परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो कहा वो हुआ नहीं। इसीलिए क्या हम करेंगे कि हम पहले से परमेश्वर की आराधना, पहले से परमेश्वर की हम बड़ाई करेंगे। तो क्या होता है कि हम लोग को जो सुनना है, और कुछ ऐसे बातें हैं जो सुनकर अनसुना करना है। पहला, जो बातें परमेश्वर का वचन नहीं कहता है उसे हमें सुनकर अनसुना करना है, और जो परमेश्वर हमारे विषय में कहा है, जो उसका वादा हमारे लिए, उसे हमें सुनकर सुनना है, यानी कि उसमें हमें अमल करना है और उसमें हमें चलना है। जब हम चलेंगे क्या होगा प्यारे लोग, वो वचन हमारे जीवन में प्रकट होगा और लोग देखेंगे आप दे सकते हो। तो हम जैसे कह रहे थे कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, और जब हम परमेश्वर के वचन सुनकर अनसुना कर देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा हम देखते हैं। तो हम देखेंगे जोना के विषय में। अगर हम जोना का नाम ले ले तो आप सब लोग जानते हो कि जोना के विषय में यह कहानी कभी मिस नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जोना 1 और 1 से लेकर 3 तक का हम देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनिवा को जा। तो क्या वचन आया? निनिवा को जा और उसके विरोध प्रचार कर कि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गया है। राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जोना से कहता है कि तू जा, कहां पर? निनवे को जा और उनके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसका जो बुराई है वो बहुत परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा हो गया है। तो तीसरे में हम देखते हैं 3 वर्ष 3 में देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर हम देखते हैं, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्सिस के भाग जाने के लिए उठा। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर दिया, और उसके परिणाम हम सब जानते हैं। उसका परिणाम यह था कि वो जो जहाज में गया, जिस जहाज में तार्सिस को जाने को एक जहाज में बैठा, और क्या होता है कि जब वो समुद्र में थे वहां पर जो तूफान आया, आंधी आया, और उसे फिर बांध कर पानी में भीगा गया, और फिर वो मछली के अंदर पेट में 3 दिन तक था। लेकिन क्या उसने किया? वो वही किया जो परमेश्वर ने पहला कहा था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं आज, अगर हम परमेश्वर के वचन सुनकर अनसुना करते हैं तो हमारा जीवन में जो परिणाम है वो सफलता का नहीं है। हम ये नहीं कि परमेश्वर हमें दंड देगा, लेकिन ये कि जैसे अगर बोला जाए, कहने की मतलब नमूने के तौर पर, अगर मैं कहूं यहाँ आग बढ़ रहा है और मुझे कोई बतला दे कि आग में अपने हाथ को मत लगाना वरना हाथ जल जाएगा, तो अगर उस व्यक्ति के मैं बातों को सुनकर अनसुना करूंगा तो क्या होगा? मैं हाथ लगाऊंगा और क्या होगा कि मेरा हाथ जो है वो जल जाएगा। क्या मैं हाथ लगाने से वो जो नियम था आग का उस समय हुआ? नहीं, लेकिन वो बहुत पहले से था, जब से आग बना तब से था, यानी कि मैंने हाथ लगाया जल गया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना करते हैं, हमारे जीवन में जो परिणाम है वो सफलता का नहीं रहेगा। हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और ना तो वही स्थान पर रहेंगे जहां पहले था, या तो उससे हम बुरा भी हो सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूं कि हम जोना की तरह ना रहे, कि परमेश्वर को वचन को सुनकर अनसुना ना करें, लेकिन परमेश्वर को वचन सुनकर हम सुनते ही रहे और उसमें अमल को लेके आए और आगे बढ़ते जाए। तो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जब हम देखते हैं कि मार्क 5:35 से 36 ले हम लोग देखेंगे कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है किन बातों को अनसुना करना है। तो हम देखते हैं यहां पर कहानी है एक आराधनालय के एक सरदार के विषय में, जो यीशु मसीह के पास आया और उसके जो बेटी था मरने के स्थान पर आए, और वो आकर यीशु मसीह से कहता है कि मेरे साथ तू चल और मेरे बेटी को ऊपर हाथ रखेगा, तू प्रार्थना को करेगा, मेरा बेटी जो है वो चंगी होगी और वो जिएगी। तो वो विश्वास लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में उसके घर की ओर चला गया, तो वो घर से थोड़ी दूर पर थे, तो वहां से एक लोग आए। तो हम पढ़ेंगे 35 में, मार्क 5:35 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, सुनना क्या कहा उसने, कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो यहां पर एक वचन आया, और वो वचन ये था,
आराधनालय के जो सरदार के लिए यह था कि उसका जो बेटी बीमार थी वो मर गई है। तब हम देखते हैं 36 में क्या कहता है, जो बात वो कह रहे थे, जो बात वो लोग जो आराधनालय के सरदार से कह रहे थे, जो लोग आए उसके घर पर कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि यीशु यह कहता है, जो रिपोर्ट आया, जो वचन वहां से आया, वो वचन यह था कि आपका जो बेटी है वो मर चुकी है। लेकिन यीशु कहता है कि यीशु ने क्या कहा, उसके उन लोगों को बातों को सुनकर वो अनसुना कर दिया, यानी कि मृत्यु का जो वचन आया उसे अनसुना कर दिया। लेकिन अनसुना करने के बाद यीशु चुप नहीं रहा। यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। क्योंकि ये मैं आप लोगों को उत्तेजित करना चाहता हूं, बहुत से समय ऐसा होता है प्यारे लोग कि जो हम जब एक समस्या से गुजरते हैं या कुछ भी ऐसा रहता है, जब हम गुजरते हैं, हमारा मन जो है वो हमसे हर एक समय बातें करता है। वो बातें कभी कभी हम लोग को कंडेम भी करता है, हम लोग को नीचा दिखाता है, या कहेंगे कि कैसे होगा, कैसा, या जो बिल आ गया इसे कैसे भरेंगे। उस समय हमें बातें करना है, और वो बातें क्या है, परमेश्वर का वचन से। वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विषय में कहा कि वो हमारे हर एक जो उसका जो हर एक वादा है वो पूरा करेगा। आमीन। तो उसका वादा है कि वो जो हमारे जो कमी घटी है उसको वो पूरा करता है। तो अगर हम देखते हैं कि एक बिल आ गया, जो इस समय शायद हमारे पास पैसा नहीं होगा और हम घबरा जाते हैं, हम ऐसे शब्द को कहना चाहते हैं जो हमें कहना नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, और वो मेरे हर एक कमी घटी को पूरे करेगा। तो उसी प्रकार से यीशु ने इस व्यक्ति को, जो आराधनालय के जो सरदार था, उससे कहा कि मत डर, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसे नहीं कहूंगा, उसका एक भी शब्द जो निकलेगा वो उसके बेटी के जो मर चुकी थी उसके कार्य नहीं कर सकेगा या उसको जीवित नहीं कर सकेगा। लेकिन यीशु उसके मुख से एक बात निकलने से पहले वो उसे रोक दिया। आज मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे लोग कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या होता है, मैं ये तजिद करना, जो बात आपका पहला निकलेगा आपके मुख से, वही उस समस्या के लिए अंत का रिजल्ट रहेगा। तो जो हम कहते हैं वो बहुत जरूरी है कि हम क्या कहते हैं। इसीलिए जैसे यीशु ने जो बात, जो मृत्यु का जो समाचार आया, उसे सुनकर वो अनसुना कर दिया। हमारे जीवन में भी बहुत जो समाचार आता है जो अच्छाई का नहीं है, बुराई का है, कमी का है, बीमारी का है। और कभी कभी हम लोग रहते हैं कि हमारे बेटा, हमारे बेटी के विषय में रहता है कि वो ऐसे स्थानों पर है या ऐसे लोगों से दोस्ती करता है। उसे हमें यह नहीं कि वो सत्य नहीं है, लेकिन उसे सुनकर हमें अनसुना करना है और परमेश्वर का वचन बोलना है अपने बेटा, अपने बेटी, अपने समस्या के जो जवाब है उसके विषय में। प्यारे लोग, तो हम देखते हैं उसी प्रकार से सुनकर अनसुना करना। कैसी बातें? जो बातें जो परमेश्वर का वचन के विरोध में है, उसे हमें सुनकर अनसुना करना है। ना तो जोना की तरह जो परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना कर दिया, वैसा नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सुनकर सुनना है और उसे अमल करना है। तो अगर हम देखते हैं मार्क की किताब में 10:46 से 52 ले हम देखेंगे, और यहां पर जो विषय है वो है एक जो अंधे भिखारी का विषय में। तो हम पढ़ते हैं, और यहां पर कहता है, और वे यरीहो में आया, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाईस का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, राइट, कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो यहां हम देखते हैं, अगर आप दृष्टि को देखो, यहां पर क्या होता है कि एक ये अंधा भिखारी जो यीशु मसीह के विषय में पहले से सुना होगा कि यीशु मसीह चंगाई देता है, तो जब वो सुना कि यीशु मसीह उसके आगे से जा रहा है या वही रास्ते से जा रहा है जहां से वो बैठकर भीख मांगते थे, तो वो ये जानते थे कि अगर मैं यीशु मसीह को कहूंगा वो मुझे जरूर चंगा कर सकता है। तो वो क्या करने लगा, वो पुकार पुकार कर कहने लगा, यानी कि जो उसके साथ में भीड़ था तो इसे जोर से चिल्लाना पड़ा। तो वो चिल्लाकर क्या कहता है कि यीशु मुझ पर दया कर, ए दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर।
तो हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, बोले बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो क्राउड थे वो उसके डांटने लगे, क्या कि हे बरतिमाई तू चुप हो जा, क्यों चिल्लाते हो, क्यों गुरु को तू, लिखा नहीं है, मैं कहता हूं कि उसे चुप कराया गया कि वो बोलता होगा कि तुम क्यों चिल्लाते हो, जाने दो गुरु को, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो ना। बहुत समय हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम लोग कुछ मांगते हैं और जानते हैं कि मुझे मिलेगा, बहुत से लोग अगर नहीं 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 बोलो, मत बुलाओ, वो तुझे नहीं मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि बोले बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, पर वह और भी पुकारने लगा। सी, वो बरतिमाई क्या कहा, वो इन लोगों को बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, और उसका परिणाम क्या होता है हम देखेंगे बाद में। तो क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसके अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांटस बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर सिर उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे गुरु, हे रबी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्यारे लोग, जो अंत का जो इसके जो परिणाम था वो कि वो अंधे भिखारी देखने लगे। लेकिन अगर वो इन लोगों को बातों को सुनते और उन लोगों के तरह वो चुप हो जाते, तो क्या वो देख सकते थे? नहीं। लेकिन जो वचन उसके पास आया, जो लोग आकर उसे कहा कि तू चुप हो जा, उनके बातें उसने क्या कहा, सुनकर अनसुना कर दिया, क्योंकि उसने सुना था कि यीशु चंगाई देता है। तो आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि हमें सुनना क्या है और सुनकर किन बातों पर हमें अमल करना है। आमीन। तो फिर हम लोग देखते हैं, अंत में हम लोग देखते हैं सेकंड किंग्स में अगर हम देखेंगे, ये कहानी मिलता है 4:18 से लेकर 37 तक। और यहाँ पर एक सुनमाई स्त्री के विषय में है, जिसका पास पहला तो उसका पास एक को बालक या बच्चा ही नहीं था। लेकिन इलाइशा जब वहां पर गया तो उसको जो भविष्यवाणी दिया गया या उस पर आशीष बरसाया कि वो बच्चा उसका जन्म हो और उसका पति और पत्नी का बच्चा हो। और उसके बाद में उसको एक बेटा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बेटा जब बड़े हो गए तो वो अपने पिता के साथ में बोले जहां काम करते थे या खेत पर गए, और वहां अपने पिता को उसने बतलाया कि मेरा सर में दर्द हो रहा है। और क्या होता है कि वो पिता अपने बेटे को अपने नौकर के जरिए अपने उसके माँ के पास भेजती है। और वहां जब वो बेटा है तो वहां पर क्या होता है कि उसका बेटा जो है वो पीड़ा से मर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर 23 में अगर पढ़े तो वो कहता है, यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो पत्नी है वो अपने पति को बताती है कि मुझे जाना है उस नबी से मिलने, या परमेश्वर के जो दास है उससे मिलने के लिए, इलाइजा से। तो यहाँ पर उसका पति जो है वो कहता है, उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाती हो? आज तू उसके यहाँ क्यों जाती हो? क्योंकि उसके पत्नी वो इलाइशा के घर या जहां पर वो रहता था उसके स्थान पर जाना है। तो उसके पति ये सवाल करता है, आज ना तो नया चांद है और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, या स्त्री ने कहा, स्त्री जवाब देती है अपने पति से, बोले कुशल कल्याण होगा ना। वो अपने पति से ये नहीं कहा कि जो बेटा है वो मर गया है, लेकिन वो कहती है बोले कल्याण होगा, या अंग्रेजी में कहता है बोले इट इज वेल, बोले हमारे साथ में सब कुछ अच्छा है, अभी तक कुछ बया नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा जो है वो मर गया? क्योंकि वो जानती थी कि जब ये भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता उसके द्वारा मेरा एक बेटा हुआ तो वो जीवित भी कर सकता है। इसीलिए वो जो समाचार उसके माँ के पास आया या स्त्री के पास आया, वो समाचार था मृत्यु। लेकिन उस समाचार को उस स्त्री ने सुनकर अनसुना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर उस समाचार से बड़ा है।
तो क्या होता है कि इसीलिए उसने अपने पति को भी नहीं बतलाया कि जो बेटा है वो मर चुका है, लेकिन वो कहती है कि सब कल्याण होगा। आमीन। तो फिर हम देखते हैं कि 26 में हम देखते हैं कि उसने यहां पर क्या होता है कि जब दूर से जो इलाइशा था वो देखता है कि स्त्री आ रही है, तो अपने दास को भेजता है गेहाजी को कि जाकर पूछो उससे कि क्या हुआ, क्यों वो आ जा रही है। वो भी सरप्राइज है ना, क्यों आ जा रही है, ना तो नया चांद है, ना तो आज आराम का दिन है या सबत का दिन है, लेकिन क्यों आती है। तो वो कहता है उससे पूछ कि तू कुशल है, कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। यहां पर हम लोग देखते अगर पूछता कि तू कुशल से है, हाँ मैं कुशल से हूं। तेरा पति कुशल से है, हाँ मेरा पति भी कुशल से है। तेरा लड़का कुशल से है कि नहीं। वो एक ऐसे जैसे नहीं बोले, अगर यहाँ पर एक घाव और अपने तुम हाथ वहीं पर रखोगे, वो दर्द की जगह पर ही हाथ रखता है जब वो उसके बेटे के विषय में पूछता है। तो यहां पर हम देखते हैं फिर क्या कहती है वो कि पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल है। यहां पर भी स्त्री ने डगमगाया नहीं, वो कहती है कि कुशल है, सब कुछ अच्छा है। फिर और हम नीचे आते हैं 35 में देखते हैं, तो जब वो इलाइशा के पास आता है वहां पर, और वह उनके पैरों पर यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि जब वो आकर इलाइशा को पूरे बात बतला दिया और इलाइशा उसके घर पर आ गए, और उन लोगों को छोड़कर इलाइशा उसके घर पर जो जहां पर उस बालक को रखा गया था वहां पर इलाइशा आ गया। तो यह कहता है कि वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर परस गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखों खोली। यहां पर क्या होता है कि जो भविष्यवक्ता इलाइशा था, वो जो बालक मरा था उसके ऊपर अपने हाथ को रखा, और धर्मशास्त्र कहता है कि उसका अपने आंख, उसके आंख के, उसके अपने मुंह और जो ना पूरा शरीर के ऊपर रखा। और रखने पर क्या होता है कि वो जो लड़का था वो 7 बार छींका, और छींकने के बाद वो अपने आंखों को खोला। यहां हम देखते हैं कि जो मरा हुआ बेटा था वो जी उठा। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु का संदेशा आया उसके मां के पास, वो संदेशा को वो सुनकर अनसुना कर दिया। और हम देखते हैं कि तब इलाइशा ने गेहाजी से को बुलाकर कहा, सुनमिन के बुला ले। जब उसको बुलाने से वो उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तो यहां हम क्या देखते हैं, जब ये मां वो समाचार को सुनकर अनसुना किया, जो समाचार मृत्यु का था, क्या होता है उसका जो अंतिम जो परिणाम था वो था उसका बेटा जी उठा। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है प्यारे लोग। अंत में मैं ये कहूंगा, आप लोग को उत्तेजित करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे बातें हैं जो हमें सुनकर अनसुना करना है, और बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें सुनकर सुनना है, और वो बात है परमेश्वर का वचन। और जब हम परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं प्यारे लोग, तो वो वचन हमारे जीवन का जो अंतिम परिणाम है, उस परिणाम में हमें सफलता को देता है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने आज के बाद जो वचन है, आज के लिए जो वचन था वो है सुनकर अनसुना करना, और वो बातों को सुनकर अनसुना करना है जो परमेश्वर या यीशु ने हमारे विषय में नहीं कहा है। आमीन। लोग कह सकते हैं, आपके पति कह सकते हैं, आपके पत्नी कह सकते हैं, आपके बेटा कह सकते हैं, आपके बेटी कह सकते हैं, आपके परिवार कह सकते हैं, आपके यार दोस्त कह सकते हैं, जो परमेश्वर ने नहीं कहा। आपको क्या करना है? सुनकर अनसुना करना, यानी कि इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया ना। बहुत समय कहते बोले कोई बात ऐसे सुना है, बोले मूड के ऊपर से चला जाता है। तो ऐसे बातों को मूड के ऊपर से ही जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसे हम सुनकर ले लेंगे, क्या होगा, हमारा जो अंतिम परिणाम है वो सफलता का नहीं रहेगा। और अगर हम लोग के जीवन में परिणाम सफलता चाहिए, बढ़ंती चाहिए, तो हमें वही सुनना है जो परमेश्वर का वचन है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि ये आज का वचन जरूर आप लोगों को उत्तेजित किया होगा। और आज आप परमेश्वर का वचन सुनकर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को देना चाहता है, पहली बार सुना है या सुना है अभी तक जीवन नहीं दिया है, तो उसे जीवन देना चाहता है, तो ये उद्धार का जो प्रार्थना है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद में बोलिए, और फिर
परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और मेरे बाद में ये कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, तीसरे दिन बाद फिर से जी उठा है मुझे पाप से छुड़ाने के लिए। यीशु, मैं तुझे अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तेरा सेवा करूंगा और तेरी मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जो मेरे जीवन के हर दिन तुझे तेरे मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आमीन। अगर ये प्रार्थना आप किया है तो जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपके ये वचन जीवन में आगे बढ़ा सके, परमेश्वर का वचन में आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और क्यों ना हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखलाया है कि बहुत से ऐसे बातें हैं जो हमारे जीवन में है, जो हमें सुनकर अनसुना करना है, वो बातें जो हमें संसार के द्वारा मिलता है, वो वचन जो हमारे लोग जो हमारे विरोध में भी खड़े होते हैं वो कहते हैं, वो वचन जो हमारे आसपास के लोग कहते हैं, ऐसा वचन जो आपने नहीं कहा है उसे हमें सुनकर अनसुना करना है। लेकिन आपका वचन वचन में हमें अमल करना है, उन वचनों को सुनना है जो आपने कहा अपने धर्मशास्त्र में, और आपके वचनों को पढ़ना भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और सीखते हैं और सच्चाई को जानते हैं, वही सच्चाई हमें बंधनों से छुड़ाता है। यीशु, क्योंकि आप इस संसार में आए हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए और हमें स्वर्ग की या परमेश्वर की राज में प्रवेश करते हैं, लेकर आते हैं। आज हम यहोवा के साथ दृढ़ बांध कर ये कह सकते हैं कि यीशु आप मेरा सच्चा चरवाहा है। जब आप मेरे साथ में रहते हो तो हम किसी भी चीज से कमी या घटी नहीं रहेगा। अगर हम अंधकार की राहों पर, मृत्यु की राहों पर भी चलेंगे तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारे हाथों को पकड़कर लेकर चलता है। लेकिन मेरा प्रार्थना यह है प्रभु कि आप हमें वो सामर्थ्य भरना कि ये रास्ते पर भी हम चल सके, और जो हमारे दुश्मनों के बीच में आप मेज बिछाता है, यानी कि 1000 हमारे ओर गिरेंगे, 10,000 हमारे दाने और गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विपत्ति हमारे जीवन या मेरे रहने के स्थान पर नहीं आएगा। प्रभु जी, जितने भी लोग आज इस वचन को सुना है, जितने भी लोग परमेश्वर आज सुनते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं, आप उनको जवाब देता है परमेश्वर। जैसे आपके वचन पे हम विश्वास रखते हैं, वो हमें सामर्थ्य देता है कि पहले से हम जीत की खुशहाली मनाते हैं कि हमें विजेता मिल गया है परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा वो हो गया। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आज के इस दिन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। तो हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए, और फिर से मिलने तक ये याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और हम भी लोग आपसे प्रेम रखते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.